जय हिंद दोस्तों, मैं मोहसिन खान। हम लोग इस समय मौजूद हैं शास्त्री नगर में। आपको मालूम होगा इस समय एक बीमारी है जिससे हर कोई परेशान है। हर कोई कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा घर नहीं बचा होगा या कोई ऐसा मोहल्ला नहीं बचा होगा जहाँ पर एक दो बीमार ना मिलते हों, जिसका नाम है डेंगू। डेंगू कहीं ना कहीं बीमारी छोड़कर भी एक महामारी का रूप लेते नज़र आ रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी आगे आपको पता चलेगा। अगर बात करूं सुल्तानपुर सटे ज़िले के जौनपुर की, तो उसको जो नंबर दिया गया इस बीमारी में 4था नंबर है। वहीं कहीं ना कहीं अब सुल्तानपुर भी इस नंबर रेस में लग चुका है। आइए इसी क्रम में आगे चल के बात करते हैं, देखते हैं इनकी परेशानियां क्या हैं, ये लोग क्या बताना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है? हरिद्वार सिंह। हरिद्वार सिंह। मैं विवेकानंद नगर का निवासी हूँ। हमारे मोहल्ले में आप समझें कि जितना घर है, हर घर से 2 से 3 व्यक्ति जो है डेंगू से प्रभावित है। और इनकी इतनी ख़राब स्थिति है इस मोहल्ले की कि न नाले की कभी सफाई होती है और पूरे मोहल्ले का नाला इसी मोहल्ले से होकर करके आगे जाके ब्लॉक हो जाता है, जो गड्ढे के रूप में है। पानी स्थिर बना हुआ है महीनों से। ये तो क्या कहते हैं, नगर पालिका क्षेत्र होगा? जी, नगर पालिका क्षेत्र है। कई बार इसे वार्ड मेंबर से भी कहा गया, माननीय सांसद जी भी बगल में रहती हैं ही, उनका भी ये मोहल्ला है। लेकिन फिर भी सांसद के रहते हुए भी ये मोहल्ला इतना नगर पालिका के द्वारा जो है उपेक्षित नहीं है, उपेक्षित किया गया है। आप बगल में कैमरामैन से अब दिखा सकते हैं, बगल में ये पूरा जाके पानी यहीं ब्लॉक हो जा रहा है। हम आगे जाएंगे जी, महीनों से स्थिर है पानी। और कई बार इसकी सूचना लिखित भी दी गई और मोहल्ले वाले जाकर के मिले भी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कितने मरीज, जैसा कि अभी ऑफ कैमरा हमने बात की तो कुछ लोगों ने बताया कि हर घर में मरीज 1-2 हैं। जी जी जी, ये कह रहे थे कि ये हमारे मोहल्ला जो है पूरा डेंगू से प्रभावित है। हर घर में 2 से 3 व्यक्ति जो है हॉस्पिटलाइज्ड हैं डेंगू को लेकर के। मैं स्वयं डेंगू का पेशेंट रह चुका हूँ। यहाँ आप समझे मोहल्ले में कोई भी ऐसा घर बचा नहीं है जिसके यहाँ डेंगू का पेशेंट नहीं हो। और सबके पानी के निकास का माध्यम नाली है और नाली एकदम डैम्प हुई है, स्थिर बनी हुई है। डेंगू के मच्छर का यहाँ पर स्थान बन गया है। बहुत बार शिकायत करने के बाद भी जो है नगर पालिका क्षेत्र में आता है हमारा मोहल्ला, लेकिन कोई नगर पालिका इसको सफाई करने के लिए कोई आया नहीं, ना कोई छिड़काव हुआ, ना कोई साफ सफाई हुई। आगे आप नाली जाके वहीं ब्लॉक हो गई है, पूरा पानी स्टोर है। और पूरे इस मोहल्ले का 1-2 मोहल्ले और का पानी आकर के यहीं स्टोर हो जाता है आगे निकासी के लिए। इसके निकालने की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर? निकासी की कोई सुविधा नहीं है, जो भी है वो अतिक्रमण कर लिए हुए हैं। दोस्तों, आपने देखा, इन्होंने बताया कि ऐसा कोई घर नहीं बचा जहाँ पर डेंगू के मरीज ना हो। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग और हैं उनसे बात करते हैं। आपको बता दूं, मैं जिस मोहल्ले में भी खड़ा हूं स्थित हूं, सुल्तानपुर की जो सांसद हैं, सांसद मेनका गांधी जी, उनका भी आवास यहीं पर है। उसके बावजूद अगर इस तरह से नगर पालिका द्वारा लापरवाही की जा रही है, तो आइए देखते हैं उसके संदर्भ में या उसके बारे में लोग क्या कहते हैं या किस तरह से लोग अभी तक परेशान हैं। क्या इन्होंने कहीं और जाकर शिकायत की है या नहीं की है, उसके क्रम में ये बात करते हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंद्रदेव वर्मा है। मैं भी 1 हफ्ते से डेंगू का पेशेंट रहा हूँ। अब गोमती से यहाँ पे जितने हैं सारे डेंगू के पेशेंट हैं क्या? टोटल पूरा मोहल्ला कहीं बचा नहीं जिसमें कोई घर। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम जगदीश श्रीवास्तव। और यहाँ समझ लीजिए इस गली में कम से कम 15 मकान हैं। अब कोई भी मकान में मतलब ये देखना पड़ेगा कि उस मकान में रहने वाले कितने लोग हैं और उसमें से कौन बचा हुआ है, ये देखना है। जिस तरह से लोग बीमार हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब बीमारी नहीं है, महामारी के रूप। हमारे घर में 3 लोग रहते हैं, मतलब 3 लोग हैं, 3 में 2 लोग डेंगू के पेशेंट हो गए हैं। मैं खुद जो है चंदन हॉस्पिटल लखनऊ से वापस लौट के आया हूँ अभी डेंगू के उसमें। आपकी मिसेज जो है अभी हॉस्पिटल में? आप 2 लोग जो हैं ये चंदन में ही जो है, एक चंदन में पड़ी है, ये यहाँ पे थे गोमती हॉस्पिटल में थे। और ये बच्चा जो है ये यहाँ पे एडमिट था, डॉक्टर सुधाकर के यहाँ एडमिट था। यहाँ मतलब जो साफ सफाई कहें या उसका नगर पालिका द्वारा कैसा कर रहा है? सफाई में ये नगर पालिका वाले वो लेकर के आते हैं, कूड़ा वाला सुबह अपना लेके आते हैं, कभी कभी लेके चले जाते हैं और तीसरे चौथे दिन आते हैं। बाकी समझ लीजिए स्थिति ये है कि ये देखिए चूने, ये ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, ये हम लोग खुद जो है, जैसे हमने अपने लिए लिया, खरीद के लेके आए और अपने इसमें घर के आगे पीछे डाल दिए। यहाँ से नगर पालिका द्वारा नहीं कराया जाता? नगर पालिका द्वारा नहीं आया। दवा छिड़काव कराया जाता वो कोई दवा का छिड़काव कुछ नहीं हुआ है। केवल हम कल उधर निकले थे तो पता चला कि फॉगिंग मशीन वहां तक आई थी, मेनका गांधी जी के आवास तक, और उसके बाद वहीं से जो है
वो पता चली गई। तो इसकी कंप्लेन आपने कहीं की है? अब कंप्लेंट हम खुद ही पेशेंट थे, हम कहाँ जो है मीन्स आपसे नहीं कि यहाँ के जो हाँ यहाँ के मोहल्ले के लोग जो है यहाँ जो सभासद है नगर पालिका से जी किससे? बोले सीईओ से बोले अभी कोई व्यवस्था ऐसी है नहीं, दिखवाते हैं हम उसको। हमने कहा पानी आप दरियापुर तक का खोल दिए हो, यहाँ आगे डंप पड़ा है, नाली बहती नहीं, सारा रोग उसी से फैल रहा है, इसकी व्यवस्था अगर आप कर सको तो कर सको, नहीं डीएमओ सीएमओ पर जाएं हम। बोले नहीं हम दिखवा रहे हैं 2-3 दिन में, लेकिन हो गया 10 दिन। अभी आप उधर चल के जो है जरा सा देखिए, आइए आगे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर किस तरह से बना हुआ है। सटे हुए जितने घर हैं वो सब के सब जो है प्रभावित हैं। अब इधर देखिए खुद ला करके किया है, बराबर धुआं ओवरफ्लो होते हैं ना, ये पैक्ड हो जाते हैं, ये ओवरफ्लो की वजह से इधर पानी देख रहे हैं। सर आप यही बता रहे थे क्या जब पानी ब्लॉक किया गया है? हाँ ये देखिए, ये उधर से पानी भर के आ रहा है और ये यहाँ से ये बोरी लगा करके ये सब पूरा ब्लॉकेज है। इधर से किसी तरीके से अपने मन से अब पानी है तो कुछ न कुछ तो बहेगा रास्ता बना ही लेगा। रास्ता बना ही लेगा। वो आगे पानी निकासी कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। ये देखिए अब ये इसमें पूरा पानी भरा है और इसके अगल बगल जितने भी घर हैं जी। आप जाके पता लगाइए तो कोई भी घर ऐसा नहीं बचेगा जिस घर में डेंगू के पेशेंट न हो। यहाँ से यही मकान है, 2-3 लोग थे, अभी ये बच्चा कल एडमिट होकर के लौट के आया है यहीं पे। बाकी यहाँ से वहाँ तक कोई ऐसा घर नहीं बचा है जिसके घर में अगर 4 मेंबर रहने वाले हैं तो 2-3 को डेंगू न हुआ हो। दोस्तों आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे गंदगी है, कहीं ना कहीं डेंगू बीमारी जो फैलने का मुख्य कारण यह भी हो सकता है। इसी तरफ से पानी जिस तरह पानी का ठहराव हुआ है यहाँ पे कितनी ज़्यादा गंदगी है, क्योंकि आपको पता है ब्लॉकेज कर दी गई जबरदस्ती जो रोका गया है पानी। लोग कहते हैं कि डेंगू से बचना है तो कूलर का पानी साफ़ कीजिए, टायर में पानी मत रखने दीजिए। वो तो ये लोग कर ही रहे हैं, अपने घर की साफ़ सफाई आदि बगल कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह यहाँ पे पानी रुका हुआ है, या इन लोगों का आरोप है ना तो नगर पालिका कोई व्यक्ति इधर आता है, ना छिड़काव करने के लिए आता है, ना ही जो फॉगिंग मशीन होती है उसको लेके आता है। इन्होंने बताया कि जब इन्होंने बात की तो वहाँ पर बताया गया इनको कि अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बाकी हम देखते हैं, कब देखेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई इसका निवारण नहीं है, सिर्फ ये बस जब से है तब से ये हम मतलब देखते चले आए। ये इस समय इतना प्रकोप है इसका कि आप यहाँ से ऐसे घर देखेंगे ना, कोई एक घर बता दीजिए जिसमें पेशेंट नहीं है। सारे घर में? सारे घर में सर, क्योंकि मैं घर में देख रहा हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, साथ में ये अंकल हैं, सब लोग एक बार सब एडमिट हैं यहाँ पे, छोटे बच्चे हैं। जी सब। हम लोग तो कुछ की बॉडी उसके लड़ने लायक है, लेकिन सबकी बॉडी वैसे नहीं होती है। तो आप लोगों ने नगर पालिका से बात की? देखिए यहाँ के सभासद जी से बात हुई है जी, उन्होंने क्या बताया? अंकल लोग जाते थे, बस हाँ होता है, अगले दिन का आश्वासन दिया जाता था, बात करके घुमा दें, कोई बात नहीं। उसका जो नाली की सफाई होती थी वो तो इस समय मुझे नहीं दिखती कि होती भी है, वो सबका डंप हो जाता है। अगर नाली सफाई होगी भी अगर वहाँ तो भी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे तो कभी सफाई करता ही नहीं कोई, क्योंकि आगे बता रहे हैं सब लोग की निकासी के लिए कोई जगह नहीं बची है। आप यहाँ से अगर कैमरामैन आपके दिखा पाए तो ये देखेंगे उस तरफ भी वही गट्ठर लगा हुआ है, उस मोहल्ले में भी वही है, ये हमारे तरफ का आता है। तो ये सारे जगह का मिलके ये घर तो बन गया उनका ना, ये आक्रमण ही करेंगे सबके ऊपर। हाँ, यहाँ पे जो आसपास के लोग होंगे उन्हीं के कोई इसकी सफाई की सुविधा अभी तक नहीं दिखी है हमें। ये पूरा परिवार समझ लीजिए, सबसे बगल में है ये दोनों घर, ये दोनों इस घर के पूरे परिवार समझ लीजिए, दोनों घर के क्वारंटाइन पूरे पड़े हुए हैं। अभी भी लोग डिस्चार्ज होके आए हैं हॉस्पिटल से 10-10 दिन रह के। तो क्या आप लोगों ने इसकी सूचना डीएम साहब को या एसपी साहब को दी है? सभासद के माध्यम से बताते रहे, सीईओ तक से कहा 2-4 दिन में दिखवा ले रहे हैं जी। अब हम लोग खुदे पड़े हैं बेड पे, तो कहाँ किसके मोस्टली नहीं वो तो समझ सकते हैं आपकी बात, जैसे कि सूचना सब। हाँ, जितने लोग यहाँ पे मौजूद थे अभी हम लोग जितने बात की, सारे लोग यही बता रहे हैं कि हम भी, आप भी सर ने बताया कि सारे लोग जी नगर पालिका की पॉलिटिक्स आपस में यहाँ पर, अच्छा हर शहर यहाँ पे नहीं हो रही? कभी इस गली में सर, कभी नहीं, इस गली में नहीं, कभी भी नहीं है, बाहर से चला जाता है लेकिन इधर नहीं। अच्छा, हर जगह हो जाता है लेकिन इस गली में मुख्य रीजन? गली में पता नहीं सर क्यों मेन रोड कवर हो जाता है, गली में जबकि लोग रहते हैं रोड पे। तो उधर से आकर के वहीं मेनका जी के आवास तक जो है उधर ही होकर के बस वहीं से घुमा करके चली गई। कल मैं उधर गया था दुकान पे एक सामान लेने, तो उसने बताया भैया फॉगिंग वाला आया, वहीं से लौट के चला गया। ठीक, इसी मोहल्ले में रहते? जी जी। तो क्या आप बता रही थी? हमारे यहाँ जो है हर घर के 2-2, 3-3 सदस्य डेंगू से परेशान है। हमारा भी पोता बहुत हालत सीरियस हो गई थी और सुधाकर सिंह के यहाँ
जो है शुरू में हॉस्पिटल में एडमिट था, बहू एडमिट थी, बहू को भी डेंगू हो गया था। सब अभी कल छुड़ा के तो आप लोगों का आरोप है कि इस पे नगर पालिका द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा कुछ है? नहीं किया जा रहा है, न कोई छिड़काव, न कोई फांगिंग, न कोई नाली साफ कराई, कुछ नहीं हो रहा है। जो आला अधिकारी हैं आपके सुल्तानपुर के, उनको अवगत कराया गया इस संबंध में? पड़ोसी हमारे वर्मा जी वही करवाए थे, तो लेकिन वो लोग कोई रिस्पांस नहीं दिए। नहीं। दोस्तों, आपने देखा इस मोहल्ले के लोग किस तरह इस बीमारी से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। ना तो नगर पालिका ने कोई बात सुन रहा है। इन लोगों का कहना है कि इन्होंने आला अधिकारियों को सूचित कराया, आला अधिकारी भी कोई इस पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं, बस टाल बटाला किया जा रहा है। मौके पे जो यहाँ के मौजूदा सभासद हैं उनसे भी उन्होंने बात की, वो भी सिर्फ बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि जी हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से डेंगू फैल रहा है, मैंने आपको बताया शुरू में ही कि सुल्तानपुर सटे ही जिला जो जौनपुर है उसका जो पायदान आया वो 4था नंबर आया, वहीं कहीं ना कहीं अब सुल्तानपुर भी इस नंबरिंग रेस में रख गया है। आपको मालूम होगा कि बीते दिन अभी डेंगू की वजह से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। आज हमें सूचना मिली कि थाना कुड़वार के अंतर्गत एक व्यक्ति है जो कि प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में शायद रहता है, उसकी मृत्यु हो गई डेंगू की वजह से। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग साफ सफाई बना के रखिए, जितना हो सके एक दूसरे की मदद कीजिए। कैमरामैन रिदान के साथ मैं मोहसिन खान, जय हिंद। सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए अपना सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।